मार्केट की ग्रोथ को देखकर क्या आपको भी मन करता है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, ट्रेडिंग करने का? बिकॉज आपके फ्रेंड्स भी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी मन करता होगा, राइट? बट क्या ये आपके लिए है? भाई, अगर आप एक एम्प्लॉयड हो, अगर आपका अपना बिजनेस है या फिर अगर आप जॉब करते हो, तो आपको किसी और के ग्रोथ को देखकर या फिर मार्केट के ग्रोथ को देखकर ना जंप नहीं करना चाहिए डायरेक्टली ट्रेडिंग करने के लिए या फिर किसी स्टॉक्स को पिक करके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगता है रिसर्च, यहाँ पर लगता है टाइम, फोकस, एनर्जी, जो कि अगर आप अपने बिजनेस या फिर जॉब में देते हो तो शायद अच्छा पैसा बना सकते हो। तो क्या आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? भैया, करना चाहिए, बट विथ फंड्स। क्यों? क्योंकि आपका काम वो फंड्स कर लेती है। जी हाँ, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में जो कि आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर देंगे एज कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स या फिर जो डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फंड चूज करते हो और अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो या फिर एक जॉब करते हो तो आपका गोल लंबा होता है, राइट? 5 साल का, 10 साल का। और इस मोटो के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज एन SIP इन द इंडेक्स फंड तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना लेते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चुनिंदा टॉप 3 और 4 SIP इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, आप बोल सकते हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में, जो कि आप 10 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। ये मैंने रिसर्च करके निकाले हैं कुछ फंड्स को। SIP स्टार्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला इंडेक्स फंड है दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप भले ही बिगिनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, रिस्क भी कम होता है एज कंपेयर टू अदर फंड्स, क्योंकि आपका पैसा 50 बड़ी कंपनीज में, इंडिया के बड़ी कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, लाइक गेस कोविड जैसा सिचुएशन आ गया या फिर वॉर, जब भी कुछ भी होते रहता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में भी ना आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, बट लॉन्ग रन में आपको रिटर्न्स भी मिलता ही रहता है। एवरेज अगर बात करें तो रिसेंटली 1 ईयर में इसने 26% तक का रिटर्न दे रखा है। लास्ट 5 साल का CAGR अगर देखें तो 17.3% का रिसेंटली इस साल हमारे इंडियन मार्केट ने, दैट मीन्स निफ्टी 50 ने दे रखा है। बट ओवरऑल निफ्टी 50 से 13 to 14% तक का CAGR लास्ट 10 से 12 साल में आपको मिल जाता है। अब ये रिटर्न्स भले ही आपको कम लगते हों, लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। अब अगर हम इस फंड की बात करें तो इसका जो एग्जिट लोड है वो है 0। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.1% है। जी हाँ, हर एक फंड का ना एक एक्सपेंस रेशियो होता है, बट जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 1266 करोड़ की जो है इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब जब यहाँ पर आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये का SIP करते हैं ना, तो आपके 500 या फिर 1000 रुपये में ना भारत के जो 50 कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा लग जाता है। वरना जब आप ऐसे इंडिविजुअल 50 कंपनीज को खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है आपके लिए, राइट? और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स टोटल रिटर्न फंड। इस फंड की अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो वो है HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI, इस प्रकार के अदर कंपनीज है। और अगर हम इसके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली जो है यहाँ पर करेंटली आपका फाइनेंशियल सेक्टर्स में एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स में जो है ज़्यादातर आपका फंड डाइवर्सिफाई होता है। अब हमारे लिस्ट का जो दूसरा फंड है वो उनके लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं और हाई रिटर्न चाह रहे हैं। जी हाँ, इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 77% तक का रिटर्न दे रखा है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 29% का CAGR दिया है। 10 ईयर्स में इसने 25% तक का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दे रहा है। क्या फंड है ये है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ, यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में अगर देखें तो ओवरऑल 150 कंपनीज होती हैं, राइट? बट वहीं आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस फंड के साथ तो 150 कंपनीज में नहीं, उन 150 कंपनीज में से भी जो बेस्ट 50 कंपनीज है वहाँ पर आपका फंड डाइवर्सिफाई होता है। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 की या फिर इस फंड की तो एवरी 6 मंथ में जो ये रीबैलेंस होता है। रीबैलेंस मतलब कि 6 मंथ में ये चेक करते हैं कि जो कंपनीज को इन्होंने अपने इंडेक्स फंड में चूज कर रखा है क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। अगर इन 50 कंपनीज में से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो जो इंडेक्स है
मोमेंटम 50 का जो इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स ही जो है ऑटोमेटिकली उन कंपनीज को साइड कर देता है। तो यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ से भी जो कंपनीज मूव होकर के कोई बेस्ट कंपनीज आ जाती हैं। दैट्स वाई जब आप कुछ फंड्स के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अपना पैसा लगाना होता है, एसआईपी करना होता है। बट वहीं जब आप खुद से स्टॉक्स बाय करने जाते हो तो आपको एवरी 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का जो क्वार्टर रिजल्ट देखना होता है, क्या परफॉर्म कर रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कैसा नहीं। और जिस वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, रिसर्च करोगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप और वीडियोस देखोगे। अल्टीमेटली आप बहुत सारा टाइम दे दोगे बस कंपनीज की ग्रोथ को समझने के लिए और जानने के लिए। कितना रिटर्न मिलेगा, जो भी रिटर्न मिले, बट उससे बेटर रिटर्न आप बना सकते थे अपने जॉब से या फिर बिजनेस से, अगर आप डेडिकेटेड स्टॉक्स को चाहते हो चूज करने तो। राइट, अब देखिए मिड कैप कैटेगरीज की बात करें तो जब भी मार्केट ग्रो करता है तो मिड कैप कैटेगरीज में हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है, और ओवरऑल अगर देखें तो पोटेंशियल मिड कैप कंपनीज में भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो ऑलवेज ट्राई करती हैं लार्ज कैप बनने की। जब वो लार्ज कैप बन जाती है तो अगेन आपने मिड कैप कैटेगरी में पैसा लगाया था तो वो पैसा जो है आपको लार्ज कैप तक जाने भर में आपको आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे देता है। इस इंडेक्स फंड की अगर हम सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली आपका यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर्स में जाता है पैसा, हेल्थ केयर में जाता है एंड अदर कंपनीज में जाता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो लुपिन है एंड REC लिमिटेड है, वो सारी आप लिस्ट आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जिस इंडेक्स के बारे में हम बात करें वो 2005 का बेस्ट इंडेक्स फंड है, बट वहीं 2022 में जो है फंड लॉन्च हुआ था टाटा के साथ। टाटा ने इस फंड को लॉन्च किया था एज एन इंडेक्स फंड। तो ओवरऑल अगर देखिए तो फंड साइज करेंटली 323 करोड़ की इसकी फंड साइज है। मिनिमम आप 500 रुपये से भी जो है SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.31% है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि इंडेक्स फंड है, अगेन कम है ये। अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 3 महीने के अंदर अगर आप एग्जिट करते हो तो यहाँ पर आपको 0.25% तक का एग्जिट लोड फी देना पड़ सकता है। ऑब्वियसली आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आई डोंट थिंक कि आप 2 ही 3 महीने में एग्जिट करोगे। एंड देर इज़ नो लॉक इन पीरियड, बट लॉक इन पीरियड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि जब मन किया तब आपने थोड़ा सा प्रॉफिट दे करके निकाल लिया। अब इन 2 कैटेगरी के बाद पारी आती है तीसरे फंड की, जो कि आप आई थिंक प्रेडिक्ट कर चुके होंगे, दैट इज स्मॉल कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 73% तक का जो इस फंड ने रिटर्न दे रखा है। अगेन जब भी मार्केट ग्रो करता है तो मिड कैप के अलावा स्मॉल कैप कैटेगरीज भी काफ़ी हाई ग्रोथ रिटर्न्स आपको देती है। बट जब मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो यही स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा चोट खाती हैं, राइट, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 199% तक का टोटल लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न्स दे रखे हैं। इस फंड की अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.25% का एक्सपेंस रेशियो है, अगेन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो उसका आप समझ लो कि 25 पैसा जो है इसका एक्सपेंस रेशियो रहता है। अगेन देर इज नो एग्जिट लोड और मिनिमम आप 500 रुपये से भी जो है SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की अगर हम साइज की बात करें तो 311 करोड़ की इसकी फंड साइज है। तो ये थी वो टॉप 3 इंडेक्स फंड्स जहां पर आप अगले 10 साल के लिए अपने होल्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा बोनस में मैं आपको एक और इंडेक्स फंड के बारे में बताना चाहूँगा जहां पर इन्वेस्ट करने से आपका जो पैसा है मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में ही जो है कि डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इस फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, पूरा नाम बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो 26% तक का इसने रिटर्न्स दे रखा है, 5 ईयर्स में 29% तक का, और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो 82% तक का इस फंड ने रिटर्न्स दे रखा है। अब ये फंड काम कैसे करता है, तो इंडिया की जो टॉप 300 कंपनीज हैं, लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरीज में से जो है टॉप 300 कंपनीज को पिक करते हैं। इन 300 कंपनीज में से जो बेस्ट 50 कंपनीज हाई ग्रोथ वाले एंड लो वोलेटिलिटी वाले फंड्स होते हैं, उन फंड्स को चूज करके इस फंड को तैयार किया जाता है। और इस फंड की अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो अगेन फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा हाई देखने को मिलता है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर एंड पावर सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स में भी जो है आपको यहाँ पर इसका डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.35% इसकी एक्सपेंस रेशियो है। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट करेंट 138 करोड़ है।
और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था और करेंटली अगर हम इसकी NAV बात करें 15 रुपए के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। नए नए फंड्स आए हुए हैं, आपको इन फंड्स को भी ट्राई करना चाहिए। सो ये थे वो 4 इंडेक्स फंड्स जो कि आपको लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं, आप 10 ईयर्स के लिए अगर होल्डिंग करके चलते हैं तो। कीप इन माइंड बीच में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बीच में, लाइक बिकॉज वी डोंट कंट्रोल द सिचुएशंस, राइट। अब कहीं कुछ हो गया, कहीं वॉर हो गया या फिर कहीं कोई और आपातकालीन सिचुएशंस बन गए, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हो। बट आपको इन सिचुएशंस का टेंशन ना लेते हुए लॉन्ग रन का प्लानिंग करके चलना चाहिए, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस पास्ट में भी बहुत बार आए और गए। 2008 में क्राइसिस आया, वापस मार्केट उठा। 2016 में क्राइसिस आया, वापस मार्केट उठा। 2020 में कोविड जैसा सिचुएशन आया, मार्केट क्रैश हुआ, अगेन वापस उठा। आज के दिन अगर देखें तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर आप भी इस मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहते हो, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस एंड बी विद द इंडेक्स फंड। डोंट चेस द मार्केट हाई रिटर्न्स पाने के लिए। डोंट गो विद द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और विद द इंडिविजुअल स्टॉक्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।